नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल द जमुई एक्सप्रेस पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्य कोचिंग सेंटर में, जो कि फाल्गुनी प्रसाद यादव कॉलेज के जस्ट अपोजिट में है। और अभी हम जिस शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं, उनका जो सिलेक्शन है वो सेना में हुआ है। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं कि क्या उनका स्ट्रेटेजी था, कैसे उन्होंने पढ़ाई की और कैसे उनको ये सफलता मिली। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार दास है। कहाँ से हैं? चकाई से आई हूँ मैं, भगवान गांव। मेरा नाम ग्राम है भगवान। अभी सिलेक्शन जो हुआ है किस में हुआ है आपका? मेरा एसएससी जीडी सीआरपीएफ में हुआ है। एसएससी जीडी सीआरपीएफ? हाँ। अभी शायद आपने ट्रेनिंग करके भी आए हैं। हाँ, अभी मतलब मिड टर्म ब्रेक मिला है, 6 मंथ का ट्रेनिंग करके आया हूँ मैं छुट्टी पे। तो मतलब तैयारी वगैरह कैसे होती थी? बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि उनका मतलब सेना में सिलेक्शन हो, तो मतलब कैसे आप तैयारी कर रहे थे और कैसे मतलब ये जॉब आपने प्राप्त किया? पहले तो मैं इंटर का एग्ज़ाम दिया, फिर मतलब थोड़ा इधर उधर हो रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें नहीं करें। कंपटीशन के बारे में तो मतलब समझ में नहीं आता था। तो फिर एक रूम में रहते थे हम लोग 3-4 लड़का। तो वहाँ से फिर महबूब थे, गुलशन सभी सब पढ़ते थे यहीं पे लक्ष्य कोचिंग में ही। तो जो हमको मिला है आज तक, वो ये संस्था की वजह से ही मिला, लक्ष्य कोचिंग की वजह से। और सर लोग हैं, महबूब लोग हैं, मतलब ये सब भाई थे। कौन है? ये वो कैमरा भी लिए हुए हैं। हाँ, मतलब महबूब थे, तो वो बोला कि चलो हम लोग भी पढ़ते हैं, तुम भी जाके पढ़ो, साथ में रहेंगे। अच्छा, मतलब सब क्लासमेट थे। तो फिर आए, इस संस्था पे ज्वाइनिंग किए, तो बहुत अच्छा लगा पढ़ने में। मतलब शुरुआत किए कंपटीशन का तो मस्त लगा, मतलब अच्छा लग रहा था पढ़ने में। फिर सर मिले, फिर मतलब पढ़ाई कर रहे थे, तो मतलब वैकेंसी वगैरह भरे नहीं थे। फिर भरे तो सर पूरा एक्टिव हो गया। हम लोग मतलब देखे कि मतलब अच्छा पढ़ने में है सब, तो एक्टिव हो गए हैं। मतलब उतना पहले पढ़ते भी नहीं थे हम लोग, या कि जानते नहीं थे तो क्या करेंगे। तो फिर सर बोले कि देखो जीडी वगैरह आ रहा है, तुम लोग का हाइट अच्छा है, मतलब ध्यान दो इस पर। तो फिर गए, मतलब ऐसे ही पढ़ रहे थे। फिर पढ़ते पढ़ते पूरा मतलब फॉर्म भरे, उसके बाद जुनून पूरा जग गया कि ना हमको सेना में जाना है। मतलब मेरा ज़्यादा ख्वाहिश था कि सेना में ही जाएंगे हम। तो फिर सर पूरा एक्टिव हो गए। सर उसके बाद हम लोग भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगे। रात रात भर पढ़ते थे। यहाँ 4-5 लड़का थे, जैसे मैं बोले, हम लोग साथ में पढ़ते थे, रात रात भर पढ़ते थे। सर भी रात भर जाग के क्वेश्चन भेजते थे, क्वेश्चन बनाते थे, फिर भेजते थे। तो सर भी एक्टिव थे, हम लोग भी एक्टिव थे। तो उस समय उस अनुसार से हम लोग पढ़ाई किए, फिर एग्ज़ाम दिए, निकले। अभी मतलब जगह पे हैं। मतलब पढ़ाई कितना देर करते थे घर पे और यहाँ पे? घर पे तो मिनिमम नहीं कर पाते थे पढ़ाई, जो भी करते थे संस्था में ही करते थे। और मतलब रात भर पढ़ते थे, 2 बजे 3 बजे तक रात भर पढ़ते थे। फिर सुबह में कोचिंग क्लास करके फिर घर जाते थे, फिर नाश्ता करके फिर आके पढ़ना, फिर यहीं सोना। जो करते थे यहीं करते थे संस्था में। वो मतलब वहाँ थे उस समय कोचिंग। माता पिता का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरे बारे में तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हम मैट्रिक में 3 बार फेल किए थे। मैट्रिक में 3 बार फेल किए थे आप? हाँ, 3 बार फेल किए थे। मैं वो जानते हैं इस सब बात को। फेल होने के बाद किसी का मतलब गार्जियन, ये हम लोग जैसे जिस मतलब बिलोंग करते हैं वहाँ से पढ़ाई मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ। तो 3 बार फेल करना मामूली बात नहीं होता है। मतलब पढ़ाई पे कम ध्यान देते थे। तो 3 बार फेल होने के बाद मतलब एक भैया है मेरे, प्रेम भैया हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। आज तक भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आज तक भी सपोर्ट अभी तक कर रहे हैं। तो मतलब मैट्रिक फेल किए तो पिताजी, मतलब हमारा गांव में है ऐसा कि मतलब जॉब वाला बहुत हैं, भगवान। हाँ, मतलब जॉब हैं। तो उस अनुसार से मेरे पिताजी को देखना था कि मेरा बेटा ही जॉब करेगा, चाहे जैसे करे। तो पढ़ाई पे पूरा फोकस रखा, चाहे जितना बार फेल करेगा तुमको पढ़ाएंगे। तो 3 बार फेल होने के बाद भी हमको पढ़ाते रहे, ठीक है। उसके बाद इंटर दिए, इंटर में मेहनत किए तो अच्छा मतलब नंबर आया। फिर कंपटीशन में मतलब भेजे कि हम बोले कि पापा जा रहे हैं लक्ष्य कोचिंग, वहाँ पढ़ेंगे। बोले कि ठीक है जाओ। वहाँ वो नहीं देखते थे कैसा पढ़ रहे हैं, बस ये भेज रहे हैं कि जो भी मांगते थे तुरंत दे देते थे। मतलब मेरा बेटा जो कर रहा है वो ठीक ही करता होगा, ऐसा विश्वास करता उनको विश्वास था कि ये सही कर रहा है। बस उसको मतलब रिजल्ट भी देते गए, थोड़ा देखते गए, तो आज उनको पता चल रहा है कि ना मेरा बेटा ठीक है, जगह पे है। है। देखिए, इन्होंने बताया कि मैट्रिक में 3 बार फेल कर चुके थे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बार अगर हार जाएं तो दूसरी बार फिर मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ दर्शाया कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और पेरेंट की भी दाद देनी पड़ेगी कि लगातार 3 बार फेल करने के बाद भी उनके पेरेंट ने ये नहीं सोचा कि अपने बेटे को हम सूरत, दिल्ली, मुंबई कमाने के लिए भेज दें। क्या सही है ना? हाँ, सही बात। मेरा गार्जियन मतलब पूरा एक्टिव थे कि इसको पढ़ाना है,
बहुत ऐसा गार्जियन होता है कि तुरंत मतलब एक बार फेल करता है भेज देता है मतलब कमाने। मतलब यहाँ तक भी सिचुएशन आ चुका था हमको भी लग रहा था कि मतलब मेरे साथ गलत हो रहा है। तो फिर हम पढ़ाई पे ध्यान दिए, पिताजी को बोले कि हमको पढ़ना है, अब ध्यान दिए। मतलब 3 बार फेल होने के बाद हम भी थोड़ा नाकाम, मतलब क्या बोलते हैं वो थे, समझ ना। तो थोड़ा सा पहले मेहनत नहीं मेरे करते थे। पिताजी बहुत एक्टिव थे, मतलब गार्जियन। तो सर को भी जाने तो सर को भी अच्छा, सर से बात करते हैं। सर, कैसा फील होता है जब आपके बच्चे यहाँ पे कुछ सिलेक्शन लेते हैं और ख़ास करके सेना में जाते हैं, तो कैसा लगता है? देखिए, हमको ये लगता है कि कहीं हम सपना जो देखते थे वो मेरा साकार हो रहा है। मेरी सपना था कि एक दिन हमको फौज बनना है, ये बच्चा हमको फौज बना के दिखा दिया। मेरी सपना था रेल में जाने के लिए। संतोष, आशीष, राहुल और बाकी 1-2 बच्चे हैं जो कि ये सपना भी मेरा पूरा कर दिया। तो हमको तो अब पहले लगता था कि हम बहुत फेल्यूर हैं, और ये सब जितने भी बच्चे हमसे जुड़े थे सारे एक फेल्यूर शिक्षक के पास जुड़े थे। सक्सेस मेरे नहीं था, लेकिन जब से इन लोग सक्सेस करने लगा तब से थोड़ा बहुत हमको ये लगने लगा कि हम में भी कुछ है किसी को देने लायक। बस हम यही मानते हैं।